हिंदी दिवस के मौके पर बाल्को प्रबंधन की ओर से डॉक्टर अंबेडकर भवन में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन कोरबा के महापौर श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कोरबा के साहित्यिक सांस्कृतिक विकास में बाल्को प्रबंधन का योगदान महत्वपूर्ण है। बाल्को की कार्यशैली से लोगों के मन में प्रबंधन की सकारात्मक छवि बन रही है। बाल्को प्रबंधन की ओर से हिंदी दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोरबा के महापौर श्री लखनलाल देवांगन थे। अध्यक्षता बाल्को स्मेल्टर 2 के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने की। भाषाविद और वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य सरयूकांत झा, दैनिक हरिभूमि के प्रबंध संपादक श्री हिमांशु द्विवेदी, भाषाविद श्री नंदकिशोर तिवारी और सान्ध्य दैनिक हाईवे चैनल के संपादक श्री सतीश जायसवाल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। अतिथियों ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बाल्को प्रबंधन की ओर से आचार्य झा, श्री तिवारी, श्री द्विवेदी और श्री जायसवाल का सम्मान महापौर श्री देवांगन ने शाल व श्रीफल से किया। श्री सूरी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। अगली कड़ी में माननीय सेक्रेटरी महोदय का अनुरोध है कि परंपरागत स्वागत के बाद मैं इसी कड़ी में उनके अनुरोध पर प्रतिमा उन्हें अपनी। हिंदी दिवस के अवसर पर अतिथियों ने छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति की वार्षिक पत्रिका किरण 2005-6 का विमोचन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवांगन ने बाल्को प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बाल्को प्रबंधन हर वर्ष हिंदी दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हिंदी दिवस के अवसर पर बाल्को प्रबंधन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित लगातार की जाते हैं। बाल्को प्रबंधन के द्वारा सभी क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहे हैं। जब शुरू बाल्को प्रबंधन स्टार के नाम से जब यहाँ पर हुआ उस समय कोरबा जिला में काफी तहलका भी मचा। पता नहीं बाल्को स्टाइल जो आ रहा है कोरबा को कहा जाएगा क्या, ऐसा इस क्षेत्र के लोग भी महसूस होने लगा था। बाकी वास्तव में अभी 5-7 साल से जब बाल्को की जो कार्यशैली अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र की जो जनता के बीच में भी जो काम कर रहे बाल्को, इसके लिए मैं बाल्को प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कई जगह हम लोगों को अखबार के माध्यम से या प्रत्यक्ष माध्यम से जानकारी मिलती है कि बिहार क्षेत्र जंगल इलाकों में भी उन गरीब आदिवासियों का भी बाल्को प्रबंधन ने गोदनामा लेकर के उनकी परवरिश की जो बेड़ा उठाई उनके क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बाल्को प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोरबा नगर निगम में भी उनके द्वारा समय समय पर हम लोग को जैसे आवश्यकता पड़ता है उसके अनुसार से राशि उपलब्ध कराई जाती है। क्षेत्र के विकास में उनका अमूल्य सहयोग मिल रहा है और क्षेत्र की जनता बाल्को स्टार लाइट को समझने लगेगी कि कोई गलत कंपनी नहीं है, क्षेत्र के विकास में इनका सहभागिता है। और अभी लोग अब सब समझने लगे हैं कि बाल्को क्षेत्र के विकास में अपनी जो यूनियन की विकास करते हुए क्षेत्र के विकास में भी अच्छे ढंग से काम कर रही है। आज इसी कड़ी में लोगों को जनहित में कभी कवि सम्मेलन, कभी अपने रंगमंच के कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय कला मंच का भी उन्होंने अपना समय समय पर बढ़ावा देने का जो बाल्को प्रबंधन ने काम कर रही है, अच्छी बात है। आने वाले समय में भी बाल्को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रंगमंच के कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको बढ़ावा देने में अथक प्रयास उनका और इसी तरह जारी रहे ताकि इस कोरबा नगर निगम क्षेत्र कोरबा जिला का सहभागिता बाल्को से भी बना रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष बाल्को स्मेल्टर 2 के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने हिंदी भाषा के नाम पर होने वाले विवादों को अप्रासंगिक बताया। श्री सूरी ने कहा कि अंग्रेजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया के साथ सामंजस्य बनाने का एक जरिया तो हो सकता है, लेकिन वह हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का परिचायक कतई नहीं बन सकती। हमारे देश में आज जो भाषा के नाम पर विवाद होते हैं वे निहायत ही अप्रासंगिक है। समय और परिस्थिति के अनुसार यदि कोई भाषा खुद का विकास नहीं करती तो बहुत जल्दी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यहाँ बैठे ज्यादातर विद्वान मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज अंग्रेजी जो है
वो विश्व के व्यापार की एक भाषा बन चुकी है। अंग्रेजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामंजस्य बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन वह हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का परिचायक कतई नहीं बन सकती। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे बालकों परिवार ने भी हिंदी के इस्तेमाल पर काफी ध्यान दिया है। हम न केवल अपने संयंत्र में बल्कि बालको नगर में भी होने वाले अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन तमाम हिंदी में ही करते हैं और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई कार्यक्रम किए जाते हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर पिछले वर्ष हिंदी दिवस पर इसी बालको नगर में राष्ट्रीय स्तर के विद्वान आए थे और उन्होंने अपने ज्ञान से हमें आलोकित किया था। हमारे लिए ये भी गर्व का विषय है कि वर्ष 2005 में हमने 4 साहित्यकारों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन में मदद की थी। आपको ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि वो चारों ही किताबें हिंदी भाषा में थी। यही नहीं, बालको लोक कला महोत्सव और हर वर्ष नगर में आयोजित होने वाले नाट्य प्रशिक्षण समारोह से भी हिंदी मजबूत हो रही है। अभी हाल ही में शेक्सपियर के मिडसमर नाइट ड्रीम का रूपांतर माया के रंग, उसका बहुत सफल प्रदर्शन किया गया और बालको प्रबंधन का स्पष्ट मत है कि जब तक हमारी बोलियां और राष्ट्रभाषा मजबूत नहीं होगी तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। बालको प्रबंधन की ओर से श्री सूरी ने महापौर श्री देवांगन को स्मृति चिन्ह भेंट किया। हिंदी दिवस के मौके पर बालको नगर इप्टा के सदस्यों ने गीत पेश किया। हिंदी दिवस के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक परिचर्चा आयोजित हुई, जिसका विषय था हिंदी की दशा एवं दिशा। इसमें भाषाविद और वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य सरूकांत झा, दैनिक हरिभूमि के प्रबंध संपादक श्री हिमांशु द्विवेदी, भाषाविद श्री नंदकिशोर तिवारी और सांध्य दैनिक हाईवे चैनल के संपादक श्री सतीश जायसवाल ने भाषा संबंधी अपने विचार व्यक्त किए। इन बुद्धिजीवियों ने बालकों की ओर से हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की सराहना की। हिंदी दिवस पर आयोजित परिचर्चा में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों, भाषाविद और वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य सरूकांत झा ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बालको प्रबंधन के प्रयासों से बालको नगर में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा का स्थान श्रेष्ठ और उच्च है और वह हमेशा बना रहेगा। दैनिक हरिभूमि के प्रबंध संपादक श्री हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि जो भाषा अजर अमर है उसकी दशा और दिशा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदी तो मन और आत्मा की भाषा है। हिंदी के संदर्भ में हमारी पीड़ा किस बात की? हिंदी के संदर्भ में हमारा विलाप किस बात का? हिंदी के संदर्भ में हमारी चिंताएं किस बात की? हिंदी क्यों अस्तित्व में रहेगी? हिंदी को क्यों अस्तित्व में रहना चाहिए? यह सिर्फ प्रकृति के न्याय के तहत निर्भर करता है। कोई अतिक्रमण, कोई प्रयास, कोई भी पुरुषार्थ हिंदी का ना तो पतन करा सकता है, ना ही हिंदी को शिखर पे बता सकता है, क्योंकि प्रकृति का न्याय है कि वीर भोग्या सुंदरा। अगर मेरी भाषा में सामर्थ्य है, मेरी हिंदी में दम है, मेरी हिंदी में शक्ति है, तो वह जन जन की भाषा बनी रहेगी, चलती रहेगी, अक्षुण रहेगी। चाहे कितनी ही अंग्रेजी आए, चाहे कितनी ही चीनी आए, चाहे कितनी ही जापानी आए और चाहे कितनी ही लोक बोलियों के रूप में आप संघर्ष कर ले, हिंदी की दशा और दिशा मेरा स्पष्ट मानना है हमेशा उज्जवल रहेगी। और इतिहास ये बताता है कि जब ये देश आजाद हुआ था तो 30 करोड़ हिंदी भाषी थे और हमारा प्रताप है
कि आज 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और हम चिंता इस बात की करते हैं कि हिंदी हमारी सिकुड़ रही है, सिमट रही है, घट रही है। आज के इस आयोजन के लिए मैं बधाई इस बात के लिए देता हूं बालको प्रबंधन को कि जब यह सरकारी नियंत्रण में थी तो दिन के 12 बजे लोग नहीं मिलते थे, आज रात के 10:30 बज रहे हैं और इतने लोग आपने इकट्ठे कर लिए। इससे बड़ा योगदान निजी तौर पर क्या हो सकता है? यह बताता है कि हिंदी के संदर्भ में चिंताएं नहीं, जो खरोश की जरूरत है। भाषाविद श्री नंदकिशोर तिवारी का मानना था कि यदि हमें हिंदी का समुचित विकास करना है तो लोक भाषाओं को साथ लेकर चलना होगा। हमें दूसरी भारतीय भाषाओं और बोलियों के उन शब्दों को हिंदी में स्थान देना होगा जिनसे लोग अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। सांध्य दैनिक हाईवे चैनल के संपादक श्री सतीश जायसवाल ने कहा कि किसी भी भाषा का सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य उसके रचनात्मक साहित्य में मिलता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि छत्तीसगढ़ में कोरबा ही एक ऐसी औद्योगिक नगरी है जिसने हिंदी भाषा को सबसे अधिक ग्रहण किया है। यहाँ की जनता अपने रोजमर्रा के कार्यों में हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग कर रही है। किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले कोरबा ने अपने व्यवहार में हिंदी को जितने अपनेपन के साथ मंजूर किया है, मैं समझता हूँ कि कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए यह एक उदाहरण है। कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के सदस्य श्री के चंद्रा ने किया। सचिव श्री महावीर प्रसाद चंद्रा दीन ने आभार जताया।